हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवर स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नीट 2026 का चैप्टर वाइज वेटेज, किसके लिए? बायोलॉजी के लिए। मतलब इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीट 2025 को आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। आप थोड़ा बहुत एनालाइज करना और थोड़ा बहुत समझना भी उसको, ठीक है ना। तो अभी जैसा कि हमें मालूम है 2025 में जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा है ना। 2026 का जो पेपर था नीट के बच्चों के लिए, वो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता था। क्या माना जाता था? सबसे टफ एग्जाम माना जाता था। लेकिन अभी जो 2025 में जो पेपर हुआ है, किसका? नीट का, वो अब 2026 से भी ज्यादा टफ है ना। ये तुम लोगों को मानना पड़ेगा। और तुम लोगों ने एनालाइज भी किया होगा, तो भाई काफी टाइम लग रहा था। चाहे तुम फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी की बात करो। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ गए थे, ज्यादा नहीं गए थे, तो 3-4 गए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन तुम्हें आउट ऑफ देखने को मिले थे बायोलॉजी से भी। और थोड़ा सा जो लेवल था वो ऐसा समझो तुम डेप्थ में भी था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी था, तो जो कि बहुत ज्यादा बच्चों के लिए हेक्टिक हो गया था उस टाइम पे सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं तो बात कर देती हूँ, ये तो तुम्हें बेसिक चीजें ये तो पता ही होगा, लेकिन तब भी मैंने डाल दिया इसमें कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो बच्चा इस टाइम फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसे नहीं मालूम कि मतलब जो नीट का पेपर होता है उसमें कैसे क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टोटल मार्क्स होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ये मैंने उस बच्चे के लिए डाला है। किसके लिए डाला? उस बच्चे के लिए। तो देखो, फिजिक्स होती है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स हो गई तुम्हारी, केमिस्ट्री हो गई, एंड देन बायोलॉजी होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करती हूँ, फिजिक्स में तुम्हारे 45 आते हैं, केमिस्ट्री में 45 आते हैं, एंड बायोलॉजी में तुम्हारे कितने आते हैं? 90 आते हैं। 90 कैसे होते हैं? तो मैं बॉटनी मिला दो और जूलॉजी मिला दो, दो को सब्जेक्ट्स को मर्ज करके तुम्हारे क्या बनते हैं? 90 बनते हैं। जिसका तुम्हारा नाम अभी डिवाइड नहीं है, मतलब एक ही बुक तुम्हें दे रखी है, 11 और 12 की अलग अलग बुक्स है बस, और तुम्हें दिया एक रखी है, तो तुम एक ही मानोगे बायोलॉजी बुक है। जूलॉजी बॉटनी तो वो हम डिवाइड कर लेते हैं खुद ही, ठीक है ना। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो जैसे फिजिक्स है 180 मार्क्स आता है, एंड 4 मार्क्स मिलते हैं अगर मान लो आपको कोई फिजिक्स का क्वेश्चन ठीक है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर गलत है तो माइनस मार्किंग होती है ना, क्या कहते हैं, -1 मार्क्स जाता है। फिर मैं बात करती हूँ भाई किस किस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये मैंने एनालाइज किया है और समझा भी है, मेरे पास नीट 2025 का पेपर भी रखा हुआ है, उससे मैंने समझा, सब कुछ देखा, तब मैंने जाके रियलाइज किया कि भाई हाँ कैसा क्या पेपर था। ये मैं बायोलॉजी के बारे में बात करती हूँ, ठीक है ना। अब मैं बायो के बारे में बात करने लगी हूँ। देखो, ऊपर तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये बेसिकली ये जो वीडियो है वो तुम्हारी किसके ऊपर है? ये जो वीडियो तुम्हारे है वो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बायोलॉजी में जो आए थे क्वेश्चन, तो मैं देखो करेक्ट और इनकरेक्ट भी देखने को मिले थे, है ना। ऐसे तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन थे टोटल? 60। मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है ना। तो ऐसे कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? 16 क्वेश्चन तुम्हारे पास देखने को मिले थे। ये चीज क्लियर हुई? हम्म, बिल्कुल ठीक है, ये चीज तुम्हारी क्लियर हो गई। उसके बाद सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हम उनको बोलते हैं, मान लो तुमने पढ़ा ऊपर का और तुम्हें देखते ही तुमने आंसर लगा दिया, मतलब ना उसमें कुछ लोचा नहीं है, बस 4 तुम्हारे पास एमसीक्यूज दे रखे थे, उसी में तुमने एक को टिक मार दिया और नॉर्मली वो ठीक भी गया, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल करेक्ट। तो ऐसे कितने क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में नीट 2025 में? तो 37 क्वेश्चन थे ऐसे तुम्हारे। एसोसिएट रीजन वाले जो क्वेश्चन थे वो टोटल 5 थे, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड की बात करोगे तो 8 है, जो कि नंबर ज्यादा है ना। मैच द कॉलम की बात करोगे तो 11 थे। सबसे बेस्ट पता है मुझे कौन सा लगता है एमसीक्यूज में? मैच द कॉलम मेरे फेवरेट है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ अच्छे लगते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर तुमने ना एक दो तुम्हें पता हो तो बाकी का तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हें मतलब सारे चीजों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना वो तुम्हें अगर एक दो पता हो ना तो उसी में तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, तो विच इज गुड, है ना। उसके बाद बात करती हूँ मैं इवेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। कितने आए थे टोटल? 3 क्वेश्चन तुम्हें इवेंट बेस्ड देखने को मिले थे। उसके बाद डायग्राम बेस्ड कितने थे? मतलब तुम्हें कोई डायग्राम दे दिया, उसका तुम्हें एक पार्ट पूछ लिया, है ना, या फिर डायग्राम दे दिया, वो पार्ट दिया और फिर पूछा कि इस पार्ट के क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, है ना। वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने थे तुम्हारे पास? टोटल 4 थे। कितने थे तुम्हारे पास? 4। न्यूमेरिकल्स भी आए थे, बायो में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए थे। कितने क्वेश्चन थे? टोटल 3 क्वेश्चन थे। ये चीज तो क्लियर हुई? बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद 9th नंबर पे मेरा क्या होता है, मल्टीपल एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चंस थे वो कितने आए थे, 3 आए थे। ठीक है, कितने आए थे तुम्हारे पास भाई, 3 आए थे। अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर बात करती हूँ। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ये चैप्टर वाइज कैसे क्या है। ये तो मैं तुम्हें ओवरऑल बताती है कि भाई बायोलॉजी में इतना आया था, वेटेज ये था, है ना, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बने, ऐसे बने। अब मैं तुम्हें 11th और 12th के मैंने 2 सेक्शन को डिवाइड करा है। एक है 11th वाला, अगला है ये वाला 12th वाला। कौन सा है तुम्हारा, पहले वाला कौन सा है तुम्हारा, 11th वाला। सेकंड कौन सा है तुम्हारा, 12th वाला। तो 11th वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो 11th वाले में क्या होता है, देखो मैं अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले मेरा कौन सा भी, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कौन से कितने क्वेश्चन आए थे, तो 5 क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट 1 क्वेश्चन आया था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी 1 क्वेश्चन आया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या आता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में तुम्हारा मात्र 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हें कितने देखने को मिले थे, 4 क्वेश्चंस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में तुम्हें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले में तुम्हें कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तुम्हें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उसके बाद फिर तुम बात करते हो एनिमल किंगडम में 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, फ्रॉग वाला भी, तो इसमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे तुम्हें, टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे ये। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें तुम्हें 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन तो तुम्हें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक्सक्रीशन में तुम्हें 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। मिक्स्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट, मिक्स्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को मिक्स करके तुम्हें जो क्वेश्चन आए थे, है ना, उसमें कितने क्वेश्चन था, वो सिर्फ 1 क्वेश्चन था। तो टोटल अगर तुम बात करोगे क्लास 11 की बायोलॉजी के बारे में तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, अगर तुम इनको ऐड कर लो कितने हो जाएंगे, तो ये तुम्हारे 40 के अप्रॉक्स बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 40 के अप्रॉक्स बैठेंगे। हुआ वो तुम्हारा कंप्लीट। तो 11th क्लास 11th में तुम्हें 40 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना, और बाकी के 50 क्वेश्चंस तुम्हें बायोलॉजी से देखने को मिले थे, वो भी 12th वाली, है ना। 11th बायोलॉजी से तुम्हें कितने देखने को मिले, ओनली 40 क्वेश्चंस। 12th की बायोलॉजी से तुम्हें कितने देखने को मिले, 50 क्वेश्चंस। अब तुम ये देख लो, मैं 12th की ये बताने जा रही हूँ कि भाई किसमें कैसा क्या वेटेज था। ठीक है ना। तो अगर तुम बात करोगे कौन सा, बायोलॉजी 2025 क्लास 12th पेपर के एनालिसिस के बारे में, तो अगर मैं बात करती हूँ पहला कौन सा वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन था उसमें, रुको बाल टूट गया, उड़ गया सॉरी। तो हुआ क्या था, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन था उसमें कितने चैप्टर, कितने क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुम्हें मात्र 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में क्या देखने को मिला था, ओनली 1 क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुम्हें कितने देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी तुम्हें कितने देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस पर तुम्हें कितने देखने को मिले थे, 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 7 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 3 क्वेश्चंस देखने को मिले तुम्हें। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में तुम्हें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में तो बात करते हो तो तुम्हें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। अगर तुम बात करते हो इकोसिस्टम के बारे में तो इकोसिस्टम में तुम्हें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना। उसके बाद बात करती हूँ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, तो इसमें तुम्हें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मिक्स चैप्टर कॉन्सेप्ट वाला अगेन 1 क्वेश्चन देखने को मिला। तो ओवरऑल टोटल तुम करोगे तो तुम्हें कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 50। कितने देखने को मिले तुम्हारे पास, 50। तो 50 प्लस 40 कैलकुलेशन कर लो तुम्हारी अच्छी है तो 40 कितने होते हैं, 80 होते हैं और 90, तो तुम्हारे पास कितना हुआ, रुको मैं अगर निकालती हूँ, 90 हो गए। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा अगर 4 मार्क्स का है तो 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, 4 9 30 360 हो गए। कितने हो गए, 360 क्वेश्चन, ये तुम्हारे डन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको तुम नोट करो और समझो भी। मैं तुम्हें स्टार भी मार्क कर देती हूँ सबसे पहले। अब ये जो मैं तुम्हें दिया है इसमें से स्टार मार्क करो उन चैप्टर्स को जिसमें से 2025 में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अगर तुम बात करोगे प्लांट किंगडम के बारे में तो तुम इसे स्टार मार्क कर लो। रुको कहाँ गया, हाँ, क्या करो, इसे स्टार मार्क करो। फिर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसे स्टार मार्क करो। ठीक है, तुम्हें 4 से नीचे नहीं जाना। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स को स्टार मार्क कर लो।
उसके बाद एनिमल किंगडम को स्टार मार्क करो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार मार्क करो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को स्टार मार्क करो। ठीक है, फिर आओ क्लास 12th के चैप्टर्स पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार मार्क करो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार मार्क, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार मार्क करो। भाई साहब काफी है यार इसमें। प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ज्यादा आया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है भाई 7 क्वेश्चन आया। बायोटेक में तुम्हें 6 देखने को मिला है। ह्यूमन माइक्रोब्स में जो इतना हल्का पुल्ला सा होता है हम इसको इजी में ले जाते हैं, उससे 4 क्वेश्चन आए हैं, विच इज मैटर, है ना। तो किसी भी चैप्टर को तुम्हें हल्के में नहीं लेना, चाहे वो चुन्नू सा हो, छोटा सा हो, मुन्नू सा हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन वाले में तुम्हें 4 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन आए तुम्हारे। कितना है 4 क्वेश्चन। तो अब तुम देखो, देखो क्या दिखा रही हो अभी, रुको तो मैं दिखाती हूँ, कुछ दिखाती हूँ। तो देखो, अगर तुम क्लास 11th की बात करते हो तो क्लास 11th में तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। मैं अप्रोच, अब देखो मैं बताऊं तुम्हें कैसे क्या अप्रोच करनी है, तुम्हें कैसे क्या बायो को कंप्लीट करना है, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो, अपनी अगरबत्ती कान में लगाए हो ना उसको निकालो। सुनो, ये तुम्हें कितने चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, 6 चैप्टर्स है, जो कि 2025 में इनका क्या था, हाई वेटेज था। गॉट इट। अब तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले इन्हीं 5 चैप्टर को पकड़ो। पकड़ लिया, वो सही 6 चैप्टर को पकड़ो, 6 चैप्टर को पकड़ा और तुमने क्या करा, इनका पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इनको अच्छे से पढ़ के एक क्वेश्चन सॉल्व करके इनको एकदम डन 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 कर दो। ये बात कंप्लीट हुई। फिर आओ क्लास 12th के चैप्टर में। कितने चैप्टर हो गए क्लास 12th में, क्लास 12th में तुम्हें 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 चैप्टर को पकड़ो, अपने हाथ में मुट्ठी करो और तुम्हें करना क्या है, इनको पढ़ो, अच्छे से डीपली पढ़ो, एनालाइज करो और इसको कंप्लीट करके रख दो। ये चीज तुम्हारी क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दी तुम्हें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये करने के बाद तुम्हें एमसीक्यूज को सॉल्व किया तो तुमने अभी पता है कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, या फिर ऐसा समझ सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस को कर लिया। तो देखो, जो 5 वाले थे वो वाले हो गए तुम्हारे, 6 वाले हो गए, 7 वाले हो गए और 4th वाले हो गए। मतलब इतने क्वेश्चंस आए थे, इतने क्वेश्चन आए थे, है ना, कब, 2025 के नीट में, वो तुमने अपने हाथ में कर रखे हैं। अब बचे कौन से, 3 2 1 वाले, उनको तुम्हें बाद में करना है, ठीक है, उनको तुम्हें बात करना है। अब उनमें से भी क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई 3 3 क्वेश्चन किस में आ रहे थे। जैसे 3 क्वेश्चन इकोसिस्टम में आया, इसको पकड़ो। फिर इधर इधर 3 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में है, तो इसको पकड़ो। इनको पकड़ के इनको पढ़ना है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ऐसे करके तुम्हें अप्रोच बनानी है, मतलब हाईएस्ट वेटेज से लोएस्ट वेटेज पे जाना है, ना कि लोएस्ट वेटेज से हाईएस्ट वेटेज पर। ये याद रखना बात को। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 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 हाईएस्ट हाईएस्ट वेटेज वेटेज टू कहां पे जाना है, लोएस्ट वेटेज की तरफ जाना है, ना कि वाइस वर्सा करना है। वाइस वर्सा तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज मतलब वेटेज सब कुछ ओवरऑल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। पूरा पेपर का पैटर्न भी मैंने तुम्हें बताया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बताए थे 2025 में कैसे आए, फिर 11th में कितने क्वेश्चन आए वो भी मैंने तुम्हें बताया, 12th में कितने आए वो भी बताए, और उन क्वेश्चन पर मैंने तुम्हें स्टार मार्क कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट है ना। तो तुम्हें पहले वो करना है, फिर कम वाले पे जाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो कह रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड या मेरी इसमें थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज है ना, तो वो इस वजह से क्योंकि आपकी वीडियो मुझे बनानी थी वरना काफी ज्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए फिर मैं ऐसी बैठ गई, है ना। तो अगले में आपको सेम वैसी ही आपको मिलेगा, है ना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।